सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पिज़्ज़ा कैसे बनाएं। पिज़्ज़े का जो बेस होता है वो कैसे रेडी किया जाता है, कैसे बनाएं। आपने बहुत बारे रेस्टोरेंट में जाके खाया होगा, कई बार आउटलेट में जाके खाया होगा कि लोग पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनाते, टेस्टी बनाते हैं। तो आज मैं उस पिज़्ज़ा बेस आपको बताऊंगा बनाना कि आप घर बैठे पिज़्ज़ा बेस कैसे बना सकते हो, बना के उसको आप कैसे पका सकते हो और उसका आप आनंद भी ले सकते हो। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी बताऊंगा। सो आप इस वीडियो में बने रहें और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि पिज़्ज़े का बेस कैसे तैयार किया जाता है। गाइस, आपको जितना पिज़्ज़ा बनाना है, 2 पिज़्ज़ा बनाना है, 3 बनाना है, 1 बनाना है, आप उसके हिसाब से आप अपना मैदा ले सकते हो। फिलहाल मैंने तो अभी बनाना है कम से कम 10 पिज़्ज़े का डो। तो मैंने सबसे पहले ले लिया है पानी। आप इधर देखो, पानी ले लिया है और इस पानी में हम डालेंगे चीनी। डालो डालो दो। आ जाओ। बस दिखाई दिया ना। सो गाइस, मुझे तो बनाना है कम से कम 10 पिज़्ज़े का डो, इसलिए मैंने चीनी थोड़ा सा ज़्यादा डाल रखा है। अगर आपने 2 पिज़्ज़े का डो बनाना है या 3 पिज़्ज़े तक का बेस बनाना है तो आप उतना ही चीनी डालें, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा चीनी की मात्रा डाल दिया तो बेस काफ़ी ज़्यादा मीठा हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आप अपने हिसाब से उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। अभी मैंने पानी के अंदर डाल दिया है चीनी और अब इसमें डालूंगा मैं ईस्ट, क्योंकि ये जो ईस्ट होता है इससे इस पिज़्ज़े का डो काफ़ी अच्छा फूल जाता है और ख़राब नहीं होता। सो मैंने अपने पिज़्ज़े के डो के हिसाब से मैंने डाल दिए हैं ईस्ट और इसमें अब डालेंगे थोड़ा सा नमक इसमें। हाँ, तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा चम्मच नमक और नमक डालने के बाद अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। सो गाइस, अब इसमें हमने डाल दिए चिल्ली फ्लेक्स और ओरिगेनो। अब आप इसलिए पूछोगे कि पिज़्ज़ा डो में चिली फ्लेक्स ओरिजिनो कौन डालता है, क्योंकि अगर मैंने इसे पहले से ही डाल दिया तो मुझे बाद में चिली फ्लेक्स या ओरिजिनो डालने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर आपको कम लगता है ओरिजिनो कम है तो आप ओरिजिनो डाल सकते हो। और इसलिए मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें डाला साबुत चीनी। साबुत चीनी डालने की वजह से मुझे इसको मिक्स करना पड़ रहा है। अगर आप चाहो तो इसमें चीनी का पाउडर भी डाल सकते हो, पीसा हुआ चीनी आप इसके अंदर डाल सकते हो। लेकिन क्या होता है कि जो पीसी हुई चीनी होती है उससे थोड़ा सा मीठा कम आता है, सो इसलिए मैं वो नहीं डालता हूँ। मैं डाल दिया इसमें साबुत चीनी। इस करके मुझे इसे काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स करना पड़ रहा है जिससे सारी चीनी इसके अंदर घुल जाए। घुलने के बाद फिर मैं इसको अच्छे तरीके से गूंदूंगा। तो अभी देखिए, मैं अच्छे तरीके से इसको फेंट रहा हूँ। फेंटने के बाद जब ये चीनी प्रॉपर गल जाएगी, गलने के बाद फिर मैं इसका बनाऊंगा बेस। सो गाइस, मुझे बनाना है 10 पिज़्ज़े का डो, इसलिए आप ये देखो मेरे पास कितना मैदा है। अब इसका जो मेन काम है, अब आपको क्या करना है, इसमें हम पानी एक साथ में डालेंगे। थोड़ा थोड़ा अगर करके हम डालते हैं तो बीच में इसकी लट्स बन जाती है, जिस करके ये पिज़्ज़े का डो बाद में उठता नहीं है। सो हमें एक ही बार में पानी डाल के एक ही साथ में ही गूंदना है, जो कि मैं आपको गूंद के दिखाता हूँ। ये हमारा रहा मैदा और ये जो हमने किया था इसको डाल दिया पूरा पानी और हम एक ही बार में इसको अच्छे तरीके से गूंदेंगे। लेगा ना। सो गाइस, अब ये आधा हो चुका है रेडी, आधा हो चुका है रेडी। इधर देखो, ये अब इतना आपने गूंद लिया, हो चुका रेडी। अब इसमें हम थोड़ा डालेंगे रिफाइन। इससे क्या होगा ना, ये जो थाली में चिपक रहा है सो ये चिपकेगा नहीं। अच्छे से इसमें डालना रिफाइन थोड़ा और 1-2 बार इसको और ऐसे मसल देना है। आपको बढ़िया से इसको रिफाइन डालने के बाद मसल देना। अगर देखो आपके हाथ में चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा रिफाइन और डाल सकते हो।
गाइस देख सकते हो अब इसमें थोड़ी सी लेयर बन रही है, मतलब ये बेस थोड़ा ऊपर की तरफ उठ रहा है। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये पिज़्ज़ा डो काफ़ी अच्छा गूंदा गया है। अगर आपको लगे कि ये अच्छे से नहीं गूंदा गया है तो आप इसको ऐसे बजा सकते हो, ऐसे बजा सकते हो। जब अच्छे से ढोलक जैसी आवाज आए तो आप समझ जाओ कि बस अब पिज़्ज़ा बेस रेडी है। ढोल समझ के भाई इसको बजाने मत लग जाना। मैं तो बस आपको ये पिज़्ज़ा का बेस तैयार हो चुका है कि नहीं उसके बारे में बता रहा हूँ, इसलिए मैं बजा रहा हूँ कि हाँ देखो आवाज आ रही है, इसका मतलब ये रेडी है। अब मैं इसे दूंगा अब मैं इसे आधे घंटे का रेस्ट दूंगा। आधे घंटे के बाद फिर मैं बनाऊंगा पिज़्ज़ा और उसके बाद आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों हमारा बेस हो गया है रेडी और अब चलते हम बनाते हैं पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा बना के फिर पका के आपको दिखाते हैं कि पिज़्ज़ा कैसा बना है। ठीक है, ओके। रेडी, और ये बनाया है हमने अपना पिज़्ज़ा सॉस और अब हम इसके ऊपर ये करेंगे लेयरिंग पिज़्ज़ा सॉस की। हमें सॉस बस इतने पे ही लगाना है, इसके ये जो राउंड शेप है इधर सॉस नहीं लगाना, क्योंकि पकाने के बाद इसका जो एक यूनिक पिज़्ज़ा लगता है ना वो चीज़ दिखने में नहीं लगेगा। इसलिए हमें सॉस बस इतना ही लगाना है, इसका जो राउंड का साइड है इसे छोड़ देना थोड़ा सा बस। ये हो गया हमारा पिज़्ज़ा रेडी। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम ओलिव्स और रेड फैब्रिका। तो ये हो गया हमारा रेडी। अब इसको करते हैं ओवन के अंदर बेक, जो कि इसको पकने में समय लगेगा मैक्सिमम 5 से 7 मिनट, क्योंकि हमारा जो ओवन है जिसमें हम इसको पकाएंगे वो ऑलरेडी पहले से ही गर्म हो चुका है। सो उसका टेम्परेचर आपको लिमिट करके रखना, ना बहुत ज़्यादा करना ना बहुत ज़्यादा हीट करना, ठीक है। और इसको पकाने के बाद अब आपको दिखाएंगे इसका कलर कैसा। ये हो चुका है प्रॉपरली बेक, आप इधर देख सकते हो, दिखाओ भाई। और हम इसके साइडों में लगाएंगे बटर की थोड़ा सा बटर लगाने के बाद देखो इसका यूनिक कलर। और अब हम इसकी करेंगे कटिंग। चिल्ली फ्लेक्स और ऑर्गेनो, देखो पिज़्ज़ा कितना टेस्ट सर्व। सो गाइस अगर अच्छा लगे सो प्लीज लाइक कमेंट एंड माय चैनल सब्सक्राइब कर देना। सो प्लीज